सोचिए समुद्र की गहराई में एक ऐसा जीव तैर रहा हो जिसकी लंबाई एक बड़े विमान से भी ज्यादा हो सकती है, जिसका दिल एक छोटी कार जितना बड़ा हो सकता है और जिसकी आवाज समुद्र के अंदर कई किलोमीटर तक सफर कर सकती है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पृथ्वी का सबसे विशाल ज्ञात जानवर कोई डायनासोर नहीं, बल्कि आज भी हमारे समुद्र में मौजूद एक जीव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हेल यानी व्हेल की। व्हेल को हम अक्सर समुद्र में तैरते हुए एक विशाल जीव के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके शरीर, व्यवहार और समुद्र के अंदर की जिंदगी से जुड़े कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। तो आखिर व्हेल इतनी बड़ी कैसे हुई, यह समुद्र के अंदर सांस कैसे लेती है, इतनी गहराई तक कैसे जाती है, और क्या सच में इसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है। चलिए जानते हैं समुद्र की इस विशाल दुनिया के बारे में। सबसे पहले एक बेहद जरूरी बात, व्हेल मछली नहीं। यह सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि व्हेल पूरी जिंदगी पानी में रहती है और इसका शरीर भी मछली जैसा दिखाई देता है, लेकिन व्हेल वास्तव में एक मम्मल यानी स्तनपायी जीव है। इसका मतलब यह है कि फेफड़ों से हवा में सांस लेती है, अपने बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को दूध पिलाती है। इंसानों की तरह व्हेल को भी सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। इसके सिर के ऊपर ब्लो होल होता है, जिसके जरिए यह सांस अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है। जब व्हेल तेजी से सांस बाहर निकालती है तो उसके ब्लो होल से एक फव्वारे जैसा दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे व्हेल पानी उछल रही हो, लेकिन वास्तव में उसमें मुख्य रूप से गर्म हवा, नमी और सांस के साथ बाहर निकली पानी की बूंदें होती है। आप सवाल आता है कि आखिर व्हेल इतनी विशाल कैसे हो सकती है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल। ब्लू व्हेल को पृथ्वी पर अब तक का ज्ञात सबसे विशाल जानवर माना जाता है। एक वयस्क ब्लू व्हेल की लंबाई लगभग 25 से 30 या उससे भी अधिक हो सकती है। इससे आसान भाषा में समझे तो इसकी लंबाई लगभग एक बड़े यात्री विमान के बराबर हो सकती है और इसका वजन 100 टन से भी ज्यादा हो सकता है। इतने विशाल शरीर के बावजूद ब्लू व्हेल का मुख्य भोजन कोई विशाल समुद्री जानवर नहीं है, बल्कि इसका मुख्य भोजन है क्रिल। क्रिल छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो देखने में छोटे झींगे जैसे दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि एक इतना बड़ा जानवर इतने छोटे जीवों को खाकर अपना पेट कैसे भरता है। इसके लिए ब्लू व्हेल के पास एक शानदार फीडिंग सिस्टम है। यह अपने विशाल मुंह में समुद्र का बहुत सारा पानी और उसके साथ मौजूद क्रिल को अंदर लेती है। इसके बाद बलिन प्लेटेस नाम की खास संरचनाओं की मदद से पानी को बाहर निकाल देती है, जबकि क्रिल उसके मुंह में रह जाती है, फिर वह उन्हें निगल जाती है। यानी पृथ्वी का सबसे विशाल ज्ञात जानवर छोटे छोटे समुद्र जीवों के विशाल समूह पर भी निर्भर करता है। और आप ब्लू व्हेल भोजन करती है तो वह एक बार में बहुत बड़ी मात्रा में पानी अपने मुंह में ले सकती है। आप जरा इसके शरीर के अंदर मौजूद एक और विशाल अंग के बारे में सोचिए। ब्लू व्हेल का दिल बेहद विशाल हो सकता है और इसका वजन सैकड़ों किलोग्राम तक पहुंच सकता है। जब यह विशाल जीव समुद्र के अंदर तैरता है तो उसका दिल उसके पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए लगातार काम करता है। इसके शरीर में मौजूद रक्त वाहिकाएं भी इतनी बड़ी होती है कि उनकी संरचना देखकर वैज्ञानिकों को इसके विशाल शरीर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन व्हेल का सबसे खास हिस्सा सिर्फ उसका आकार नहीं, समुद्र के अंदर उसकी जिंदगी भी बेहद फैसिनेटिंग है। समुद्र की सतह से नीचे जाते ही रोशनी कम होती जाती है। कुछ गहराइयों पर लगभग पूरा अंधेरा हो जाता है। ऐसे वातावरण में रहने वाले कई समुद्री जीवों को अपने आसपास की दुनिया समझने के लिए विशेष क्षमताओं की जरूरत होती है। कुछ व्हेल्स, विशेष रूप से हुटेड व्हेल्स, इकोलोकेशन का इस्तेमाल करती है। वे आवाज की तरंगें पैदा करती है। ये आवाजें आसपास की वस्तुओं से टकराकर वापस आती है। व्हेल उन लौटती हुई ध्वनि तरंगों से अपने आसपास मौजूद चीजों की स्थिति और दूरी का अंदाजा लगा सकती है। इससे आप समुद्र के अंदर एक तरह के नेचुरल सोनार की तरह समझ सकते हैं। यह क्षमता उन्हें अंधेरे और गहरे पानी में शिकार खोजने और आसपास की वस्तुओं को पहचानने में मदद करती है।
लेकिन वेल की आवाज़ की दुनिया इसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम्बैक वेल अपने जटिल सॉन्ग्स के लिए प्रसिद्ध है। इनकी आवाज़ों में अलग अलग पैटर्न्स और रिपीटेशंस हो सकते हैं। कुछ सॉन्ग्स काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं और समय के साथ इन पैटर्न्स में बदलाव भी देखा गया है। वैज्ञानिक लंबे समय से इन आवाज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इन साउंड्स का पूरा मीनिंग आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। यानी समुद्र की गहराई में वेल एक ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हो सकती है जिसे इंसान अभी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है, और यही चीज वेल को और भी मास्टरीज बनाती है। आप बात करते हैं इनके बच्चों की। वेल का बच्चा पैदा होते ही बाकी कई ममल्स के बच्चों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। न्यूबॉर्न काल्फ कई मीटर लंबा हो सकता है और उसका वजन कई टन तक हो सकता है। जन्म के बाद वह अपनी मां के दूध पर निर्भर रहता है। वेल का दूध बहुत ज़्यादा फैट और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। इसकी वजह से बच्चा तेजी से बढ़ सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते समय ही कई मीटर लंबा है और फिर भी उससे अपनी मां के साथ रहकर समुद्र में सरवाइव करना सीखना पड़ता है। माँ और बच्चे के बीच का संबंध कई वेल स्पीशीज में काफी मजबूत होता है। बच्चा अपनी माँ के साथ तैरता है और धीरे धीरे समुद्र की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखता है। अब बात करते हैं वेल की लंबी यात्राओं की। कई वेल स्पीशीज मिग्रेशन करती है, यानी वे साल के अलग अलग समय में समुद्र के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करती है। कुछ वेल्स भोजन की तलाश में ठंडे पानी वाले क्षेत्रों की ओर जाती है जहाँ फूड ज़्यादा उपलब्ध होता है। इसके बाद ब्रीडिंग या बच्चों की देखभाल के लिए वे वार्मर वाटर्स की तरफ जा सकती है। इन यात्राओं में उन्हें हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ सकती है। इतने बड़े समुद्री क्षेत्र में रास्ता ढूंढना आसान नहीं है, फिर भी वेल्स लंबे समय से इन मिग्रेशन रूटेस का इस्तेमाल करती आई है। वैज्ञानिक आज सैटेलाइट टैग्स और दूसरे ट्रैकिंग मेथड्स की मदद से इनके मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि ये विशाल जीव समुद्र के अंदर किस दिशा में जाते हैं, कहाँ रुकते हैं और किन क्षेत्रों को बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेल की दुनिया में सबसे इम्प्रेसिव डिवर्स में से एक स्पर्म वेल समुद्र की बहुत गहराई में जाकर शिकार कर सकती है। वहाँ नीचे सूर्य की रोशनी लगभग नहीं पहुँच सकती। पानी का प्रेशर भी सतह के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी स्पर्म वेल अपने शरीर में मौजूद खास एडेप्टेशंस की मदद से गहरे पानी में जा सकती है। वहाँ यह स्क्वाइड जैसे जीवों का शिकार कर सकती है, और यही हमें बताता है कि समुद्र के अंदर जीवों ने अपने एनवायरनमेंट के अनुसार कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। लेकिन इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद वेल्स हमेशा सुरक्षित नहीं रही है। मानव इतिहास में वेलिंग यानी वेल का शिकार बड़े पैमाने पर किया गया। उनके तेल, मांस और शरीर के दूसरे हिस्सों के लिए उनका शिकार किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कई वेल पॉपुलेशंस में बहुत ज़्यादा कमी आई। बाद में कई देशों ने वेल हंटिंग को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए और कई जगह कमर्शियल वेलिंग पर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन आज भी वेल्स के सामने कई चुनौतियां मौजूद है। समुद्र में प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फिशिंग नेट्स और दूसरी फिशिंग इक्विपमेंट वेल्स के लिए खतरनाक हो सकती है। बड़े जहाज़ों से पॉल्यूशन का खतरा भी रहता है। इसके अलावा अंडर वाटर नॉइस भी एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि वेल्स के लिए आवाज़ केवल कम्युनिकेशंस का माध्यम नहीं है। आवाज़ उनके लिए समुद्र में एक तरह का इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी है। जहाँ इंसान समुद्र के अंदर दूर तक देख नहीं सकता, वहाँ वेल सुनकर अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करती है। इसलिए समुद्र में बड़ा आर्टिफिशियल नॉइस उनकी नेचुरल कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। अब एक और बेहद इंटरेस्टिंग सवाल, वेल इतनी बड़ी होने के बावजूद समुद्र में आसानी से तैरती कैसे है? इसका जवाब है पानी का बायोनाकिक इफेक्ट। पानी वेल के विशाल शरीर को सपोर्ट करता है।
यही कारण है कि जमीन पर इतना विशाल शरीर रखना बेहद मुश्किल होता, लेकिन समुद्र में बोयोनाकी की वजह से यह विशाल शरीर पानी में कंपैरेटिवली आसानी से तैर सकता है। व्हेल का शरीर भी स्ट्रीमलाइट होता है, जिससे वह पानी में मूवमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल बनता है। इसके अलावा इसकी पूंछ का फ्लूक बेहद पावरफुल होता है। व्हेल अपनी पूंछ को ऊपर नीचे मूव करके आगे बढ़ती है। यह मछलियों से एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि अधिकांश फिश अपनी टेल को साइड टू साइड मूव करती है, जबकि व्हेल्स अपनी टेल को ऊपर नीचे मूव करती है। अब व्हेल की इवोल्यूशन की कहानी भी बेहद अमेजिंग है। आज की व्हेल्स के बहुत पुराने इंसेस्टर जमीन पर रहने वाले मम्मल्स थे। लाखों वर्ष के दौरान उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव हुए। उनके शरीर पानी में रहने के लिए अडेप्ट हुए। उनके पैर स्विमिंग के लिए उपयुक्त स्ट्रक्चर्स में बदल गए। उनका शरीर स्ट्रीमलाइड हुआ और उनकी पूरी लाइफस्टाइल समुद्र से जुड़ती चली गई। यानी आज जिस विशाल व्हेल को हम समुद्र में देखते हैं, उसके बहुत पुराने इंसेस्टर्स कभी जमीन पर चलते थे। यह इवोल्यूशन की सबसे फैसिनेटिंग कहानी में से एक है। लेकिन व्हेल की भूमिका सिर्फ इतनी नहीं है कि वह समुद्र में रहती है, यह मरीन इकोसिस्टम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्हेल समुद्र में न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट में योगदान करती है। वे अलग अलग क्षेत्रों में जाती है और भोजन करती है। उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी समुद्री इकोसिस्टम के कई हिस्सों से जुड़ी होती है। और जब किसी विशाल व्हेल की मृत्यु होती है और उसका शरीर समुद्र की गहराई में पहुंचता है, तो वह भी कई समुद्री जीवों के लिए फूड सोर्स बन सकता है। समुद्र की गहराई में व्हेल का शरीर धीरे धीरे टूटता है और उस पर कई तरह के जीव निर्भर हो सकते हैं। यानी व्हेल की लाइफ साइकिल उसके मरने के बाद भी समुद्री इकोसिस्टम में योगदान देती रहती है। लेकिन शायद व्हेल के बारे में सबसे रहस्यमय बात यह है कि हम अभी भी इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। समुद्र का बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हमने समुद्र की सतह और कुछ गहरे क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन उसके विशाल अंडर वाटर वर्ल्ड में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। और उन्हीं रहस्यों के बीच व्हेल्स लगातार अपना जीवन जी रहे हैं। वे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, समुद्र की गहराई में उतरती है, एक दूसरे से आवाज़ों के जरिए संपर्क करती है, अपने बच्चों के देखभाल करती है और लाखों वर्षों से बदलते समुद्री इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को अडेप्ट करती आई है। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प बात, जब हम पृथ्वी के सबसे बड़े जानवर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर डायनासोर आते हैं। लेकिन आज पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल ज्ञात जानवर एक जीवित ब्लू व्हेल है। एक ऐसा जीव जो इंसान से कई गुना बड़ा हो सकता है, जिसका दिल बेहद विशाल होता है, जो समुद्र में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और जिसकी आवाज़ों की दुनिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। व्हेल हमें यह याद दिलाती है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता हमारी कल्पना से कई ज्यादा बड़ी है। समुद्र के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहाँ इंसान कुछ ही दूर तक आसानी से देख सकता है, लेकिन वहाँ रहने वाले जीव लाखों वर्षों से अपने इन्वायरमेंट के अनुसार विकसित होते आए हैं। और व्हेल इस अंडर वाटर वर्ल्ड की सबसे शानदार और रहस्यमय पहचान में से एक है। इसलिए अगली बार जब आपको समुद्र में किसी व्हेल की तस्वीर या वीडियो दिखाई दे, तो उसे सिर्फ एक विशाल जानवर समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि उस विशाल शरीर के पीछे इवोल्यूशन की करोड़ों वर्षों की कहानी है। उसके पीछे कम्युनिकेशन की एक रहस्यमय दुनिया है, उसके पीछे हजारों किलोमीटर की यात्राएं है और उसके पीछे समुद्र के इकोसिस्टम से जुड़ी एक ऐसी भूमिका है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेल सिर्फ समुद्र की सबसे विशाल जीवों में से एक नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि प्रकृति कितनी विशाल, शक्तिशाली और रहस्यमय हो सकती है। और शायद समुद्र के गहरे में आज भी ऐसी कई कहानियां छिपी है जिन्हें इंसान ने अभी तक खोजा ही नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।